राधे। देखिए बंदर का बच्चा किस प्रकार से पेड़ पर चढ़ता है। मनुष्य सैकड़ों वर्ष भी सीखे प्रयत्न करे उस प्रकार से चढ़ नहीं सकता, उछल नहीं सकता। गाय का छोटा सा बछड़ा अपने आप तैरना सीख जाता है, जबकि मनुष्य को सीखना पड़ता है। बकरी का छोटा सा बच्चा घास चरना सीख जाता है। उसे मालूम है कौन सी घास, कौन सा पौधा खाने लायक है और कौन सा पॉइजनस है, लेकिन हमको तो मालूम नहीं पड़ता। हमारे खाने में कोई जहर मिला दे, हमको कुछ पता ही नहीं चलता। मकान बनाने के लिए कितनी बड़ी सहायता लेता है मनुष्य, लेकिन ये पशु पक्षी अपने रहने का स्थान स्वयं बना लेते हैं। बया पक्षी तो इतना सुंदर घोंसला बनाती है कि उसके घोंसले को देखकर मनुष्य का ज्ञान भी कुंठित हो जाता है। मनुष्य का तो ये हाल है कि यदि नवजात शिशु को आप भेड़िए के साथ रख दें तो भेड़िए के समान गुर्राएगा, हिरन के साथ रख दें तो हिरन के समान छलांगे मारेगा। यानी हम लोगों को सब कुछ सीखना पड़ता है, लेकिन ये जो भोग योनि वाले पशु पक्षी हैं, इनको भगवान ने नेचुरल नॉलेज दी है। आप कहेंगे कि यदि पशु पक्षी हमसे श्रेष्ठ हैं तो फिर मनुष्यों को श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर इसी श्लोक की नीचे वाली लाइन में दिया गया। ज्ञानम हि तेषाम् अधिको विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः। मनुष्य में विशेष ज्ञान शक्ति है, ज्ञान की अधिकता है। पशुओं और पक्षियों में ज्ञान की न्यूनता है, कमी है। हित अनहित पशु पक्षी उजाना, लेकिन मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। और जिन मनुष्यों में ज्ञान नहीं, शील नहीं, गुण नहीं, धर्म नहीं, उनके लिए भर्तृहरि जी कहते हैं, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिन मनुष्यों में धर्म नहीं, शील नहीं, गुण नहीं, विद्या प्राप्त करने की इच्छा नहीं, तपस्या करने की प्रवृत्ति नहीं, वो मनुष्य मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है और इस पृथ्वी पर भारत स्वरूप है। तो एकमात्र मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य उस परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि नर तनु पाई विषय मन देहि पलटि सुधाते शठ विष लेहि ताहि कबहु भल कहई न कोई गुंजा ग्रहई परस मनि खोई।
आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी विषय वासनाओं में ही अपने मन को देते हैं, उनके समान मूर्ख, नासमझ और कौन हो सकता है। आप लोगों ने रामायण में पढ़ा होगा कि जिस समय गरुड़ जी ने कागभुशुंडी जी से प्रश्न किए, तो जितने भी प्रश्न बन सकते थे विद्वानों के मस्तिष्क में, उसमें से प्रमुख छांटे 7 प्रश्न। और 7 प्रश्नों में भी सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि प्रथम ही कहहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। महाराज, सबसे पहले हमें ये बताइए कि सबसे दुर्लभ देह कौन सा है। क्योंकि यदि देह का दुर्लभत्व पता चल जाए, शरीर की इंपॉर्टेंस मालूम पड़ जाए, तो फिर मनुष्य लापरवाही न करे। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई अंगूठी पड़ी हुई मिली। आपने वो अंगूठी किसी सुनार को दिखाई और पूछा, भैया ये अंगूठी में नग कितनी कीमत का होगा। वो सुनार कोई विशेष जानकार नहीं था, उसने कहा भाई ऐसे ही 10,000 का होगा। अब चूंकि आप करोड़पति हैं, आपने विशेष परवाह नहीं की, अंगूठी को ऐसे ही कहीं रख दिया। एक दिन एक जहुरी आया, आपने वही अंगूठी उस जहुरी को दिखाई और पूछा, भैया इस अंगूठी में जो नग है वो कितनी कीमत का होगा। उसने कहा, ये तो भैया बहुत अच्छी क्वालिटी का बहुत बड़ा हीरा है, कम से कम तो 50 लाख का होगा। 50 लाख? अब देखिए आप उस अंगूठी को कितनी हिफाजत से रखते हैं, जबकि अंगूठी भी वही, आपकी दृष्टि भी वही, लेकिन आपने उस अंगूठी का मूल्य समझ लिया। इसी प्रकार से यदि हम लोग ये समझ लें कि हमें जो ये मनुष्य शरीर मिला है, इसका मूल्य क्या है, इसकी महत्ता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम लापरवाही न करें, जैसा कि आज तक करते आ रहे हैं। अनंत जन्म बीत गए, हमें अनंत बार संत मिले, उन्होंने हमें समझाया कि ये मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए ही मिला है। हमने सुना, लेकिन ठीक ठीक माना नहीं, इसलिए लापरवाही की, इधर से सुना उधर से निकाल दिया। तो जब गरुड़ जी ने प्रश्न किया कागभुशुंडी जी से कि सबसे दुर्लभ देह कौन सा है, तो कागभुशुंडी जी ने उत्तर दिया, नर तनु सम नहीं कवनि उदेही, जीव चराचर याचत जेही। मनुष्य शरीर के समान और कोई शरीर नहीं, और चराचर जीव इस मनुष्य शरीर को चाहते हैं। ध्यान दीजिए, चराचर, जड़ चेतन जितने भी जीव हैं, सब इस मनुष्य शरीर को चाहते हैं। उसमें स्वर्ग के देवता भी आ गए, जिनकी हम उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो स्वर्ग के देवता भी इस मनुष्य शरीर को चाहते हैं। दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि। ये मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ है कि प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि,
त्रिदशैरपि मने देवता भी प्रार्थ्यते, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि महाराज हमें ये मनुष्य शरीर दे दो। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर लिखा कि मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभम समधिगम्य सुरैरपि वाञ्छितम् विषयलं पटतामपहाय वै भजत रे मनुजाः कमलापतिम्। मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभम, ये मनुष्य शरीर संसार में अत्यंत दुर्लभ है। समधिगम्य सुरैरपि वाञ्छितम्, सुरैरपि वाञ्छितम्, देवताओं से भी वांछित इस शरीर को प्राप्त करके भजत रे मनुजाह कमलापतिम, ऐ मनुष्य भगवान का भजन कर। और देवताओं से भी वांछित इस शरीर को प्राप्त करके अगर तुम भगवान का भजन नहीं करोगे तो तुम्हारी गति क्या होगी? इसका उत्तर भी आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ही दे दिया कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अगर ऐसे शरीर को प्राप्त करके भी तुम भजन नहीं करोगे तो तुम्हारी यही गति होगी कि मां के पेट में उल्टे टंगो, फिर पैदा हो, फिर मरो, फिर मां के पेट में उल्टे टंगो, फिर पैदा हो, फिर मरो। आपको पता है स्वर्ग में बैठे हुए देवता वहां क्या करते हैं? एक संत ने बताया, गायन्ति देवाः किल गीत कानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। स्वर्ग में बैठे हुए देवता उन मनुष्यों के भाग्य की सराहना करते हैं जिनको भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। जिनको मनुष्य शरीर मिला है उनके बड़े भाग्य हैं। क्यों? क्योंकि तो सुर दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। आप कहेंगे ये बात कुछ समझ में नहीं आई कि स्वर्ग के देवता भी ये मनुष्य शरीर चाहते हैं। अजी अभी तक तो हमने यही सुना था कि मनुष्य देवताओं की भक्ति करते हैं और वेदों में भी देवताओं की भक्ति वर्णित है। वेद भगवान के वाक्य हैं, यानी भगवान ने भी इशारा किया है कि देवताओं की भक्ति करनी चाहिए। फिर क्या कारण है कि ये स्वर्ग के देवी देवता मनुष्य शरीर चाहते हैं? क्योंकि अगर शरीर देखा जाए तो देवताओं का शरीर दिव्य होता है, यानी पंच महाभूत का बना हुआ नहीं होता, अपितु तेजस होता है। उनके शरीर से इतनी खुशबू निकलती है कि अगर कोई भी स्वर्ग का देवता यहां आकर खड़ा हो जाए तो जितने आप यहां बैठे हैं या तो आप बेहोश हो जाएंगे या मर जाएंगे।
उस खुशबू का जो आनंद है उसको आप सहन नहीं कर सकेंगे। देवताओं का शरीर पृथ्वी से ऊपर रहता है, उनकी आंखों की पलकें नहीं भजती, उनके शरीर से किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं निकलती, उनको भूख और प्यास नहीं लगती, उनके शरीर की छाया नहीं होती। ऐसा शरीर पाकर भी नवद्वार से युक्त, रोम रोम से गंदगी निकलने वाले इस मनुष्य शरीर को देवता क्यों चाहते हैं? दूसरा विचारणीय विषय यह भी है कि देवताओं की ज्ञान एवं क्रिया शक्ति भी मनुष्यों से करोड़ों गुना अधिक होती है। पशु पक्षियों से तुलना करते समय हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक ज्ञान मनुष्य के पास है, बिल्कुल ठीक। लेकिन देवताओं के ज्ञान के सामने मनुष्य का ज्ञान कुछ नहीं। सोचिए, सरस्वती बृहस्पति जो ज्ञान की अथॉरिटी हैं, सीमा हैं, कौन मनुष्य पैदा हुआ है आज तक महापुरुषों को छोड़कर जो इनके ज्ञान की टक्कर ले सके? ज्ञान तो देवताओं के पास टॉप का है। हम लोगों ने इतने प्रकार के हथियार बनाए, बम बनाए, परमाणु बम, न्यूट्रॉन बम, हाइड्रोजन बम। क्या हमने कोई ऐसा हथियार बनाया कि हम जिसको चाहें वही मरे, उसके पास वाला न मरे? ना। लेकिन देखिए देवताओं का ज्ञान, उनके बड़े बड़े अग्नि बाण, वायु बाण हजारों लोगों के पास से टेढ़े मेढ़े होकर चले जाएंगे, किसी को छुएंगे भी नहीं, जिसको मारना है उसी पर जाकर लगेंगे। तो ज्ञान तो देवताओं के पास टॉप का है। फिर क्या कारण है कि ये स्वर्ग के देवता मनुष्य शरीर चाहते हैं? मोर मुकुट पीतांबर धारो, मोर मुकुट पीतांबर धारो, चल अलमस्त चाल मतवारो। 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 मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो, जा पर काम करो रनवारो। मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो, जा पर काम करो रनवारो। मुरली ने अस जादू डारो, मुरली ने अस जादू डारो, शिव शंकर गोपी तनु धारो। मुरली ने अस जादू डारो, शिव शंकर